हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आप लोग को पता है कि आप लोग का क्लास अकाउंटिंग इक्वेशंस पे चल रहा था और इस वीक में जो 3 लेक्चर्स आते हैं उसमें पहला लेक्चर आपका थ्योरी प्लस 1 क्वेश्चंस का था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से हमने उठाया है। ठीक है, उसको आज एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और समझने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा जो क्लासेस है इसको खत्म करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल में यूट्यूब में कॉमर्स वाला भैया बाई NWB जा करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या करना, इसको जा करके पहले सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको पहले मिल जाया करेंगी। दूसरी बात कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को बेनिफिट पहुंच सके जो लोग कहीं क्लासेस या कोचिंग्स नहीं ले सकते। ठीक है, और फिर भी और जो भी क्लासेस हो रहा है उसके नोट्स के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है नेट वाला भैया सॉरी कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, उसको भी आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद उसमें आपको जो भी जैसे आज क्लास हो रही है तो उसकी जो PDF होगी वो अगले क्लास में आपको मिल जाया करेगी। दूसरा है, अगर आपको कोई कहीं पे भी कहीं फंस रहे हो तो आप हमें एक तो कमेंट करके लिख के भेज सकते हो। दूसरा, आप हमें इस नंबर पे भी क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए, तो जैसा कि आज आपको पता है हमारा लेक्चर 8वां लेक्चर है, उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के साथ साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बोला प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। क्या आपको फॉर्मूला याद है? कौन सा फॉर्मूला सर? सर फॉर्मूला ये था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर क्या इसी फॉर्मूला से पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन आप बना दोगे? हाँ, बस यही एक सेम यही फॉर्मूला यूज करके पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे, बना सकते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, पहले देखिए बी नंबर पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1.5 लाख रुपया। मतलब कि राकेश ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1.5 लाख रुपए लगा करके। फिर फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फिर फर्नीचर परचेज किया है। देखो यहाँ पे चीजों को समझना कि अगर राकेश बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर राकेश बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पे एसेट्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपना पैसा को कहाँ लगा रहे हो, बिजनेस में लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कैश वहां पे 1.5 लाख का आ गया। उसके बाद यही पैसा आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको पूंजी के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हो। दूसरा आपका क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। अब आपको उस बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीदना था, उसका दाम कितना था, 20,000। तो जब आपको कोई फर्नीचर परचेज करना था तो वैसे समय में आपके पास 1.5 लाख रुपया कैश था। अब वो 1.5 लाख रुपया में आप 20,000 रुपया क्या कर दिए, फर्नीचर के लिए पेमेंट कर दिए। तो सर यहाँ पे कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आपका कैश एसेट ही डिक्रीज हो रहा है और एसेट ही इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जितना से एसेट डिक्रीज हुआ उतना ही से एसेट इंक्रीज हो गया। सर कैसे? कैश मेरा एसेट है, क्योंकि कैश मेरे पास क्या होता है, पैसा होता है। और फर्नीचर भी मेरा क्या होता है, एसेट से। अगर फर्नीचर भी मेरा एसेट्स है तो सर अगर उसको 20,000 रुपया दे करके हम फर्नीचर परचेज कर ले रहे हैं, दैट मीन्स हम 20,000 रुपया कैश अपना एसेट का 20,000 रुपया निकाल के दे दिए और फिर जो फर्नीचर लेके आए तो वो एसेट में ही आ गया। तो फिर से मेरा 20,000 रुपया क्या हो गया, फर्नीचर में बढ़ गया। तो मिला के एसेट्स मेरा कितना हो गया, 1.5 लाख का ही हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। और चलिए अच्छे से इसको सॉल्व करने के साथ साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने फॉर्मेट खींच करके रखा है क्योंकि फॉर्मेट खींचने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो ये
फॉर्मेट खींच के रखे हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मेट देखिए पहले क्लासेस में हम लोगों ने खींच करके बता रखा था, लेकिन यहाँ पे खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्मेट खींच के रखा हूँ। बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले अभी आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको लिखना है। तो सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इतना इतना फॉर्मेट बनेगा, ये चीज आएगा? सबसे पहले ट्रांजेक्शन का जो कॉलम है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका क्या, एसेट इज इक्वल टू, ध्यान देना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो क्वेश्चंस जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे एसेट्स क्या क्या है। जैसे कैश दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो मेरा एसेट्स होगा, हर क्वेश्चन में ही आपको लगभग कैश दिया रहेगा। फर्नीचर वो भी मेरा एसेट्स है, स्टॉक कोई सामान खरीद के रखे हैं वो भी मेरा एसेट्स है। डेटर, डेटर कौन, जिससे आप कोई सामान, जिसको आप कोई सामान क्या किए होगे, उधार में दिए होगे, या फिर जिससे आपको पैसा लेना है। तो ऑब्वियस है, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हो सकता है आप किसी को पैसा उधार में दिए होगे, या फिर हो सकता है आप किसी को कोई सामान उधार में बेचे होगे, बाद में वो आपको पैसा देगा, तो आपके लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। लेकिन अगर आप किसी से रॉ मटेरियल उधार में खरीदे हो, ठीक है, तो आपको भी तो उसको पैसा देना होगा, तो वो बंदा आपके लिए क्या हो गया, वो बंदा आपके लिए क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, देखो लाइबिलिटी मतलब क्या होता है ना, लाइबिलिटी मतलब कि एक तरह से समझ लो कि वो आपका कर्ज है। क्या है, कर्ज है। कैसे सर, आप यहाँ पे एक चीज और दिख रहा होगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिटर के बगल में कमीशन एडवांस में रिसीव कर लो। जैसे हम यहाँ पे मान के चलो जॉब करते हैं कॉलेज में, ठीक है, अगर हम किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, वहां के हम एम्प्लॉय हैं, हम बोले मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को सैलरी मेरा एडवांस में चाहिए, तो सैलरी उन्होंने बोला ठीक है एडवांस में तो मैं दे रहा हूँ, दे दिया उन्होंने मेरे को सैलरी एडवांस में। क्या मैं वहां पे अभी तक अपना सर्विसेज प्रोवाइड किया था? नहीं, मैंने वहां पे सर्विसेज, जिसका पैसा ले लिया हूँ उसका सर्विसेज मैंने वहां पे भी प्रोवाइड नहीं किया हूँ। तो मेरे को क्या करना है कि पैसा अगर हम ले लिए हैं तो हमको सर्विसेज वहां पे बाद में देना है, तो दैट इज व्हाट, आवर लाइबिलिटी। इसलिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पे जो दिया हुआ है, कमीशन वाला आप काम अभी तक किए नहीं हो, लेकिन वो कमीशन आपको एडवांस में दे दिया, मतलब आपको वो काम इन फ्यूचर कंप्लीट करना है, इसीलिए वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, चलिए। और आपको याद होगा कि यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट का बात करते हैं, मतलब दो इंपैक्ट देखने को मिलता है, प्लस एक चीज और बताए थे यहाँ पे हम कि जो करंट ईयर का ट्रांजेक्शन होगा बस उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहला ट्रांजेक्शन पे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, राकेश स्टार्टेड कमेंस बिजनेस विथ कैश 1.5 लाख रुपया। बिजनेस को वो स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में आप क्या लिखोगे, राकेश स्टार्टेड या फिर कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कितना रुपए लगाया कैश का, तो सर वो कैश का 1,50,000 लगाया है। तो सर अगर आप हमको बताए थे कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अगर होगा, अगर दो जगह इंपैक्ट देखने को मिला, तो यहाँ पे तो एक ही जगह दिख रहा है, तो एक बात ध्यान देना कि अगर उसका कैश बढ़ रहा है तो क्या उसका कैपिटल भी बढ़ेगा, बिल्कुल कैपिटल, क्योंकि वो पैसा स्टार्टिंग में जो लेकर आ रहा है वो तो उसका पूंजी ही है। क्या है, उसका पूंजी है। ठीक है, कैपिटल में भी 1.5 लाख रुपए लिख दिए। अब आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन में। सेकंड ट्रांजेक्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000, 20,000 का क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। यहां लिखोगे परचेज्ड फर्नीचर, कितना का खरीदा है, 20,000, तो 20,000 का खरीदा और कैश पेमेंट किया है, यहां हम लिख देते हैं इन कैश। तो यहाँ 20,000 मेरा क्या हो जाएगा, 20,000 कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 20,000 कैश में माइनस हो रहा है क्योंकि आप फर्नीचर खरीदे हो, तो फर्नीचर का आप पैसा दिए हो, लेकिन क्या आपके पास फर्नीचर आया है, ये थोड़ा कम दिख रहा है क्या, फाइन, अब दिख रहा है, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो क्या आपके पास कैश आया है, बिल्कुल सर। कितने का कैश आया है, सॉरी कितने का फर्नीचर आया है, 20,000 का, तो यहाँ पे फर्नीचर में आपका क्या हो जाएगा,
20,000 आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें भी आप देखेंगे कि दो ट्रांजेक्शन था, दो जगह पे आया था, यहाँ पे भी दो इम्पैक्ट पड़ा, बिल्कुल सर पड़ गया। चलो आगे देखते हैं, पेन का कलर चेंज करने दो। चलो यहाँ देखते हैं हमारा कितना आएगा। तो 1.5 लाख रुपया में से हम कितना पैसा खर्चा कर दिए, तो 1.5 लाख में से सर आप खर्चा कर दिए हैं 20,000 रुपये। तो अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है, तो सर अभी आपके पास 1,30,000 बचा हुआ है। ठीक है, तो सर आपके पास फर्नीचर भी तो ऐड हुआ है 20,000 का, तो ठीक है फर्नीचर भी कितना का ऐड हुआ है 20,000 का। और कुछ है क्या, नहीं। और कैपिटल आपके पास कितना है, तो सर कैपिटल आपके पास 1,50,000 का अभी भी है, मतलब पूंजी अभी भी आप 1.5 लाख रुपया लगाए हुए हैं बिजनेस में। एक चीज बताओ, देखो तो क्या एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो एसेट मिला करके आपका 1.5 लाख है और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी मिला करके आपका कितना है 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या था, सॉरी थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या था, परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। 25,000 का सामान आप खरीदे हो महेश से ऑन क्रेडिट। यहाँ क्या लिखोगे ट्रांजेक्शन में, लिखोगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितना का सामान खरीदे हो 25,000 का। क्या आप यहाँ पे कैश पेमेंट किए हो, नहीं सर हम तो कैश पेमेंट किए ही नहीं है। तो जब आप यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं किए हो तो क्या कैश में से कुछ माइनस होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ डैश रह जाएगा, कुछ नहीं करो यहाँ पे। तो क्या आपके पास क्या परचेस किए थे, तो सर परचेस किए थे गुड्स को। तो देखो स्टॉक के नीचे आपको क्या करना होगा 25,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप 25,000 का सामान खरीदे हो। लेकिन ये 25,000 का सामान खरीदने से आपके पास क्या हुआ है 25,000 रुपये यहाँ तो आपका स्टॉक में आया ही है। क्वेश्चन क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। अब एक चीज बताना कि क्या आपका क्रेडिटर बढ़ा, मतलब कि आप किसी से सामान ली हो तो बाद में आप उसको पेमेंट करोगे, तो 25,000 आपका कहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 25,000 सर मेरा क्रेडिटर में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, कीजिए। यहाँ पे आ रहा है 1,30,000 जो कि था पहले से, फिर यहाँ पे आ रहा है 20,000, यहाँ पे आप डाल दो 0 + 0, फिर यहाँ पे मेरा आ गया 25,000 इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था क्रेडिटर में, यहाँ पे है आपका 0, तो यहाँ पे आ गया आपका +1,50,000। ठीक है, चलिए तो अभी भी अगर आप जोड़ करके देखोगे सारे एसेट्स को, अगर आप जोड़ते हो तो सारा एसेट्स मिला के आपका कितना होगा 1,50,000, 1,75,000। देखो तो इधर भी जोड़ करके लाइबिलिटी और कैपिटल को 1,75,000 रुपये हो रहा है, हाँ सर 1,75,000 रुपया हो रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्या करते हैं अगले ट्रांजेक्शन पे। तो अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है, तो अगला ट्रांजेक्शन है हमारा फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या है कि सोल्ड गुड्स, क्या किए हो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। मतलब कि आप 10,000 का सामान कैश में बेचे हो और बदले में कितना पैसा लिए उससे 14,000। 4,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा है, तो 4,000 रुपये आपका जो एक्स्ट्रा रिसीव किए वो क्या है, वो आपका प्रॉफिट है। तो जब भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, एक बात आपको याद होगा फर्स्ट क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन का पिछले वाले क्लास में, तो जब भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा कैपिटल भी बढ़ेगा, जब आपका लॉस होगा तो आपका कैपिटल भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पे हम लिख दे क्या प्रॉफिट ऑफ, कितना हो रहा प्रॉफिट, तो 14,000 में बेचे हो, दाम कितना था 10,000, बोले तो एसपी इतना, आपको पुराना फॉर्मूला याद होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू बचपन वाला एसपी माइनस सीपी, तो कितना आ रहा है आपका, तो सर 4,000 जो आ रहा है वो मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। चलो कितना का सामान था ये याद रखोगे, सामान 10,000 का था, बेचे हो 14,000 में, यहाँ लिखोगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ठीक है, तो जब सामान आप बेचे तो आपके पास कितना आया, आपके पास आया 14,000। ठीक है, तो कैश में आप डाल दोगे 14,000। ठीक है, फर्नीचर का तो कुछ था नहीं, यहाँ 0 लिख देंगे। सामान आप बेचे हो ना, स्टॉक में से क्या होगा
आपका 10,000 रुपया, सॉरी मैं यहाँ प्लस कर दिया हूँ, सॉरी, यहाँ पे 10,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 25,000 का सामान था, उसमें से 10,000 का सामान आप क्या किए हो, बेच दिए हो। लेकिन कितना में बेचे हो, 14,000 में। तो 4,000 रुपया अभी भी आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो सर ये 14,000 हुआ और ये 10,000 हुआ, और 4,000 रुपया कहाँ जाएगा, तो और जो 4,000 रुपये जो बच गया था, जो कि आपका क्या था, प्रॉफिट था। और जब भी आपका प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब प्रॉफिट होता है तो बढ़ता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो आपको इफेक्ट 4,000 रुपये प्रॉफिट कैपिटल में देखने को मिलेगा। तो कैपिटल में क्या कर दोगे आप, इसको ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इधर देखो तो इधर आपका कितना हो गया, 1,44,000, ठीक, प्लस 20,000, इधर हो गया आपका प्लस, मतलब प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया आपका 15,000, इधर हो गया आपका 25,000, इधर हो गया आपका 1,54,000। देखिए तो जोड़ करके क्या बराबर है, तो आप जोड़ करके देखोगे तो आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। ये आई थिंक 5th ट्रांजेक्शन था, ठीक है, नहीं 4th था। अब आते हैं 5th नंबर में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। अब क्या किया है ना, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेकर के आया, मतलब कितना कैपिटल लेकर के आया है, 20,000। बिजनेस में हो सकता है जरूरत पड़ गया होगा और कैपिटल लेकर के आने का, तो 20,000 कैपिटल लेकर के आया है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, एडिशनल कैपिटल। तो जब भी आप कैपिटल लेकर आए तो आपका कैश बढ़ा, क्योंकि कैश के ही फॉर्म पर लेकर के आए हो 20,000। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, जीरो, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, जीरो, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, जीरो। सर कैपिटल लेकर के आ रहा है तो कैपिटल तो बढ़ ही जाएगा, हाँ, कैपिटल में भी 20,000 आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा मिला करके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 is equal to 25,000 प्लस 1,74,000। फाइन, सब सही चल रहा है, बिल्कुल सर सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग 6th ट्रांजेक्शन्स पे। 6th ट्रांजेक्शन्स क्या बोला है, यही चीज थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, जो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सर क्या है 6th ट्रांजेक्शन जो आप बोल रहे हो, पहाड़ है क्या, अरे बिल्कुल नहीं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना कमीशन रिसीव किया एडवांस में, 2,000 रुपया। भाई यहाँ पे एक वर्ड का यूज हुआ है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने वो काम करा नहीं है लेकिन आपको पैसे मिल गए हैं। तो जब भी आप कोई काम करे नहीं हो और आपको पैसा एडवांस में मिल गया, दैट इज योर लायबिलिटी नॉट एसेट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि कैश तो आपके पास आ रहा है, लेकिन ये 2,000 रुपया आपका कहाँ हो जाएगा, आपका लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। मतलब कैश भी बढ़ा और लायबिलिटी, मतलब एसेट्स भी बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। चलो, तो यहां लिखोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कमीशन कैसे रिसीव किए हो, एडवांस में। कितना रिसीव किए थे सर, 2,000 किए थे क्या, देख लेते हैं, हाँ 2,000 रुपया आपने कमीशन एडवांस में रिसीव किया था। तो कैश में आपके पास 2,000 रुपया आया, तो यहाँ 2,000 रुपया ऐड कर दो। स्टॉक का कोई मतलब नहीं है, फर्नीचर का भी कोई मतलब नहीं है, आपका यहाँ पे ये आपका क्रेडिटर था उसमें भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका एक और कॉलम बना हुआ था, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपका कमीशन रिसीव्ड का कॉलम बना हुआ था, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि लाइबिलिटीज के अंदर आता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब 2,000 रुपया का आपका लाइबिलिटी बढ़ गया है। सर कैपिटल में कोई चेंजेस हुआ है क्या, नहीं, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको ऐड कर दो, इधर हो जाएगा आपका 1,66,000 और ये होगा आपका 20,000, ये होगा आपका 15,000, इधर हो जाएगा आपका 25,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा 2,000, नया कॉलम बना है, प्लस 1,74,000, ये हो जाएगा आपका क्या, कैपिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया कमीशन वाला क्वेश्चन। उसके बाद पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। महेश से जो आप सामान खरीदे थे
कितने का खरीदे थे, देखो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन्स पे आ जाओ। देखो इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे जब पढ़े आप कि पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22,500, तो महेश से आप जो सामान खरीदे थे वो कितना का खरीदे थे, 25,000 का उधार में। अभी आप उसको कितना पेड कर रहे हो, 22,500 रुपया। ये 2,500 रुपया का आपका प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 2,500 रुपया का जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो क्या ये 2,500 रुपया आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो क्या आपके कैपिटल में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, हाँ सर कैपिटल में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसका क्या करेंगे, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 22,500। चलो इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, कितना पे किए हो, तो सर पे किए हैं 22,500। ठीक है, माइनस होगा इतना। तो सर इससे फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं। ये किस चीज का कॉलम था, तो सर ये क्रेडिटर का कॉलम था। तो सर क्रेडिटर में कुछ जाएगा क्या, हाँ क्रेडिटर में कितना जाएगा, क्रेडिटर को आप कितना पे कर रहे हो, यहाँ पे क्रेडिटर को आप पे कर रहे हो 22,500 रुपया। कितना पे कर रहे हो क्रेडिटर को आप, 22,500 रुपया। ठीक है, तो क्रेडिटर में कितना चला जाएगा आपका, एक सेकंड, क्रेडिटर को आप पे कर रहे हो 22,500, लेकिन इनके किसके कितने का फुल सेटलमेंट किए थे, 25,000 का। तो क्रेडिटर आपका कितने का खत्म हो रहा है, तो 22,500 रुपया ही आप दे रहे हो, लेकिन उसको आप 25,000 वाला खत्म कर रहे हो। तो यहां से आप कितना माइनस करोगे, तो यहां से आप माइनस करोगे 25,000। क्यों सर, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट है। देखते हो ना घर पे कभी झगड़ा होता है, सेटलमेंट कर लो ना। जैसे कहीं पे आपको बगल में झगड़ा हो गया, या फिर बैंक में ही कभी हम लोग लोन लिए रहते हैं, तो बैंक से हम लोग क्या कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर इतना पैसा नहीं दे पाओगे, ठीक है इतना पैसा मैं सेटलमेंट करूं, ठीक है 10,000 रुपए बाकी था, 8,000 रुपए दे रहे हो, चलो 8,000 में पूरा अकाउंट क्लोज। सेटलमेंट का मतलब पूरा खत्म, अब हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो 25,000 रुपए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो सर इससे कमीशन में कोई इफेक्ट दिखेगा क्या, नहीं। कैपिटल में कोई इफेक्ट दिखेगा क्या, हाँ क्यों, क्योंकि 25,000 का सामान था और आप उसको 22,500 ही पे कर रहे हो, तो 2,500 रुपया आपका क्या दिख रहा है, प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, अगर 22,500 माइनस हो जाएगा 1,66,000 में, तो यहाँ तो आया 500, फिर यहाँ पे आएगा आपका 4, वेट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा ये पूरा, वेट पेन इज नॉट वर्किंग, वेट फॉर अ सेकंड, कभी कभी इसका ऐसे हो जाता है। स्टार्ट। हाँ चलो फिर से ही लिख देता हूँ। ठीक है, जब आप 1,66,000 में 22,500 माइनस कर रहे हो, तो आपका कितना अमाउंट आएगा, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 4, 1,43,500। ठीक है, इतना कैश आपके पास बचा हुआ है, प्लस इधर का कोई कहानी नहीं है, 0 + 0। अरे भाई यहाँ पे हम टोटल कर रहे तो 0 0 हम क्यों लिख रहे हैं, गधे हैं क्या। एक मिनट प्लस ये 20,000 + 0 20,000 ना हुआ, आप भी नहीं बोलते हो यार, कैसे कर रहे हो। 15 + 0 यहाँ पे हो जाएगा 15,000। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से 25,000 रुपया में से प्लस 25,000 रुपया था, माइनस 25,000 रुपया था, दोनों कट गया क्या, कट गया सर, दोनों कट गया। तो कितना बचा, 0। काट के नहीं दिखाना वहां पे एग्जाम में, बस माइनस कर देना। और यहाँ पे कितना बचा आपका, 2,000 रुपया, अभी भी कमीशन 2,000 रुपया है। और यहाँ पे कितना है आपका, 2,500 रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 1,76,500। ठीक है, ये था आपका आई थिंक सेकेंड लास्ट एंट्री। अब आते हैं हम लोग, हाँ अभी सेकेंड लास्ट एंट्री में अभी आए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000। हमने जो सामान बेचा है उसका दाम था 15,000 रुपया। ठीक है, फॉर 18,000, कितने में बेचा है, 18,000 में, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। अभी आप कितना रिसीव कर रहे हो,
कैश में कितना रिसीव कर रहे हो, कैश में आप 5000 रिसीव कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा तो, वेट। चलिए, हाँ, कितना का सामान बेचा आपने? तो सर सामान हमने बेचा 15,000 का, ठीक है। कितने में बेचा? 18,000 रुपए में। कैश अभी हमको कितना रिसीव हो रहा है? कैश हमको सिर्फ और सिर्फ 5000 ही रिसीव हो रहा है। तो क्या मेरा यहाँ पे डेटर्स बढ़ रहा है? हाँ, तो क्या हम यहाँ डेटर का कॉलम बना दे? अरे सर आप तो पहले ही बना चुके हो, देखो यहाँ पे डेटर का कॉलम, ठीक है। डेटर मतलब कौन? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मतलब उससे जिससे हमको पैसा लेना है, ठीक है। तो कितना का सामान बेचे थे? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, ठीक है। और 5,000 रुपए आपको एडवांस में मिले हो। तो यहाँ पे लिखना बस इतना, सोल्ड गुड्स, ठीक है, पार्शियली ऑन क्रेडिट एंड कैश, मतलब आधा कैश में बेचो आधा क्रेडिट में बेचो। तो टोटल सामान आप कितने का बेचे थे? 15,000 का बेचे थे, आई थिंक 15,000 का सामान बेचे थे, 18,000 में बेचे थे और 5,000 रुपये आपको कैश में रिसीव हुआ। तो आपको रिसीव कितना हुआ है कैश में? 5,000। तो आप 5,000 कैश में ऐड कर दोगे, ठीक है। सेकंड कॉलम क्या था? सेकंड कॉलम आपका फर्नीचर का था। फर्नीचर के कॉलम से कोई मतलब नहीं है हमको, तो फर्नीचर में 0 जाएगा। आप बेचे थे क्या? सामान। तो सामान बेचे थे तो कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका स्टॉक में। कहाँ जाएगा आपका? स्टॉक में जाएगा। स्टॉक कितने का था? कितने का सामान दिए हो? 15,000 का। तो सामान तो उधार में ना दिए होगा, सामान का पैसा ना उधार में होगा, तो सामान पूरा 15,000 का बेच दिए। कितना का बेच दिए? 15,000 का, ठीक है। यहाँ प्लस जाएगा कि माइनस जाएगा? फिर वही गड़बड़ करते हो, बोलते ही नहीं हो। यहाँ माइनस जाएगा सर, ठीक है। 15,000 का सामान आप बेच दिए। सर आप सामान था आपका 15,000 का, आप उसको बेचे हो 18,000 में, जिसमें से वो आपको दिया है 5,000। तो अभी भी आपको वो कितना पैसा देगा? 13,000 रुपया। 13,000 रुपया आपका कहाँ चला जाएगा? तो 13,000 रुपया मेरा डेटर में चला जाएगा, जो कि डेटर का कॉलम में हम लिख दे रहे हैं। आप देखोगे सीधे तो यहाँ पे डेटर का कॉलम था। यहाँ पे कोई मतलब है? नहीं, 0। कमीशन में कोई मतलब है? नहीं, 0। सर यहाँ पे कोई मतलब है क्या? हाँ, कैसे क्या मतलब होगा, ध्यान से समझना। जैसे कि सामान था 15,000 का, आप उसको बेचे कितने में हो? 18,000 में। तो 16, 17, 18, 3,000 का प्रॉफिट हुआ था। 3,000 का प्रॉफिट हो, उसका कैपिटल में इफेक्ट देखने को बोलो बोलो मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा, ठीक है। वो 3,000 रुपये कहाँ चला गया? आपका प्रॉफिट में, कैपिटल में, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं टोटल। टोटल करने के साथ देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इसमें। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 1,48,500, ठीक है, प्लस 20,000 फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा। 15,000 का सामान था, 15,000 रुपये का आप सामान बेच दिए, तो आपका बचा स्टॉक 0 का। डेटर्स आपका हो गया 13,000 का, 13,000 रुपये आपको उससे लेना है। और फिर यहाँ पे आपका क्रेडिटर एक भी नहीं था, आप फुल सेटलमेंट कर चुके थे। आपका कमीशन आप एडवांस में रिसीव किए थे 2,000, वो है। और यहाँ पे जब आप ऐड कर दोगे कैपिटल में से प्रॉफिट, तो 1,79,500 आपका, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन किस में प्रोवाइड हो रहा है? फर्नीचर में। सर डेप्रिसिएशन होता क्या है? जैसे कोई भी सामान को आप आज लिए हो, तो समय बीतने के साथ, उसके पुराने होने के साथ, उसके यूजेस के साथ जो उसका वैल्यू घटता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या होता है? तो अगर फर्नीचर को जब हम खरीदे थे, उस समय हमको ये पता था कि फर्नीचर का वैल्यू कितना % से घट रहा है? 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर फर्नीचर का वैल्यू 10% से घट रहा है, तो फर्नीचर कहाँ था? फर्नीचर आपके सेकंड कॉलम में था। फर्नीचर आपका कितना का था? 20,000। तो यहाँ पे लिख दोगे ट्रांजेक्शन में 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर, ठीक है। तो अगर फर्नीचर 20,000 का था, तो उसका 10% आपका कितना हो जाएगा? तो फर्नीचर अगर 20,000 का था, तो 20,000 का 10% देखो 2,000 रुपये आएगा। कैसे? 101010 कितना आया? 2,000 रुपया। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे कितना? 2,000। तो सर अगर फर्नीचर मेरा घट रहा है 2,000 का,
तो क्या इसका कैपिटल में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? हाँ, इसका इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलेगा? कैपिटल में। 2000 रुपया वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू यहाँ पे मेरे लिए क्या हो रहा है? एक तरह से देखो तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका वैल्यू हमको कहाँ देखने को मिलेगा? कैपिटल में। यहाँ कुछ हुआ था? नहीं, जीरो। यहाँ कुछ हुआ था? नहीं, जीरो। यहाँ कुछ हुआ था? नहीं, जीरो। यहाँ भी कुछ नहीं, जीरो। यहाँ भी कुछ नहीं, जीरो। फाइन। चलिए अब इसको करते हैं टोटल। कितना आया? 1,48,500 माइनस सॉरी प्लस 20,000 में से अगर 2,000 गया तो बचा 18,000 रुपया, प्लस 0 प्लस 13,000 रुपया, 0 प्लस 20,000 2,000 रुपया, और यहाँ पे 1,79,000 में 1,79,500 में अगर 2,000 माइनस करते हो तो आपका आएगा 1,77,000। थोड़ा सा चिपक गया ये, इतना प्यार ना करो यार। 1,77,000। तो अपन ने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सर चेक कैसे करोगे? आपको याद होगा पिछले क्लास में आपको बता रखा था मैंने, क्या? बैलेंस शीट के बारे में। थोड़ा लंबा हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, होने दो। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। बैलेंस शीट में क्या होता है? सर एक तरफ होता है डेबिट, एक तरफ होता है क्रेडिट। किसने बोला? किसने बोला ये बात बताओ तो मेरे को भाई। एक तरफ होगा आपका लायबिलिटीज, यहां होगा आपका अमाउंट, दूसरी तरफ होगा आपका एसेट्स, यहां होगा आपका अमाउंट। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। क्या देखते हैं कि हमारे एसेट्स में क्या क्या दिया होता है। सर एसेट्स में कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है। तो देखो पहला क्या था? कैश। कैश कितना है? यहां लिखो कैश। कैश है मेरा 1,48,500। ठीक, कैश मेरा कितना था? 1,48,500। उसके बाद मेरा क्या था? फर्नीचर था। फर्नीचर सर कितने का था? फर्नीचर था बेटे 18,000 का। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या? स्टॉक बचा हुआ था। स्टॉक तो जीरो है। उसके बाद क्या था? डेटर्स। डेटर्स मतलब कौन? जिससे आप पैसा लोगे। कितने का था? 13,000 का। ठीक है सर, लाइबिलिटीज में क्या क्या था? तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले था आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने का रिसीव किया था एडवांस में? 2,000 रुपया का। ठीक, कैपिटल कितना था आपका? तो सर कैपिटल था मेरा 1,77,500। अब इसको टोटल कीजिए, देखिए बैलेंस शीट आपका इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कर रहे हो तो आपका आ रहा है 005, और इधर कर रहे हो तो 8 16, 16 और 3 19, 7 बचा 1, 4 2 6 1 7, 1,79,000। कितना आ रहा है? 1,70,000। अकाउंट्स के बच्चों का सबसे बड़ा परेशानी है जगह। यहाँ पे भी आपको उतना ही आ रहा है क्या? 1,79,000 है। चलिए क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। ये हो गया कहानी आपका खत्म। ठीक है, नीचे से फॉर्मेट को क्लोज कर दीजिएगा। और थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर किसी में कोई भी चीज़ समझने में परेशानी हुआ होगा तो आप उसमें अच्छे से कमेंट कीजिएगा, लिख के बताइएगा कि किस टॉपिक में कहाँ पे आप फंस रहे हो, उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।